आत्मा को छू लेने वाली है कहानी। डिजिटल राखी, दिल की डोर कभी कमज़ोर नहीं होती। रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न तो वो हल्दी चंदन की महक वाली थाली सामने रखी थी, न ही माँ की पुकार थी जो हर साल कहती थी, राखी की थाली सजा लेना बेटा। और न ही आंगन में कोई दौड़ता भागता छोटा भाई था जो बहन की चूड़ियों से खेलते खेलते मिठाई चुराने की कोशिश करता था। इस बार सब डिजिटल था, सब स्क्रीन पर था, लेकिन भावनाएं वैसी ही थीं, गहरी, सजीव और आत्मा को छू जाने वाली। दिल्ली में रहने वाली अदिति ने अपने दोनों भाइयों को राखी भेजने के बजाय इस बार कुछ अलग करने की सोची थी, क्योंकि एक भाई न्यूयॉर्क में था और दूसरा सिंगापुर में, और हर बार की तरह उसे वीडियो कॉल करके राखी बांधनी होती थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ कॉल नहीं करना चाहती थी। इस बार उसने एक डिजिटल सरप्राइज तैयार किया था, जिसमें भावनाएं, यादें और बचपन की वो राखियां सजी हुई थी, जिन्हें आज भी उसके ड्रॉवर में संभाल कर रखा गया था। उसने दोनों भाइयों के लिए एक डिजिटल ग्रीटिंग तैयार की थी, जिसमें हर साल की तस्वीरें थीं जब वे मिट्टी में सने हाथों से राखी बंधवाते थे, जब स्कूल की यूनिफॉर्म में दोपहर को आकर बहन को अपनी कलाई आगे बढ़ाते थे, जब माँ की बनाई सेवइयों की खुशबू से पूरा घर भर जाता था। अदिति ने इन सबको एक वीडियो में पिरो दिया था और उसे डिजिटल राखी, दिल की डोर कभी कमज़ोर नहीं होती नाम दिया था। और जब रात के 9 बजे भारत के समय अनुसार दोनों भाई ऑनलाइन आए, तो अदिति ने वीडियो कॉल के बजाय पहले उन्हें वह वीडियो लिंक भेजा, जिसमें उनकी हंसी, उनकी शरारतें और बहन की आंखों से छलकते हुए वो लम्हे थे जो अब बस स्क्रीन पर ही बाकी रह गए थे, लेकिन एहसास में पूरी तरह जिंदा थे। राज और विवेक, दोनों भाई, जब ये वीडियो देख रहे थे तो उनकी आंखें नम थी। राज ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, देख बेटा, ये है तेरी बुआ, जिन्होंने हमें हमेशा जोड़े रखा। और विवेक ने स्क्रीन पर अदिति को देखते हुए कहा, इस बार तो लगा जैसे तू साथ बैठकर राखी बांध रही है। अदिति मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे पता था कि भावनाओं का कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई वीज़ा नहीं होता चाहिए। ये दिल की डोर होती है जो राखी के धागे से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। दोनों भाइयों ने फिर उसे वीडियो कॉल पर जो राखी ऑनलाइन भेजी थी, उसे अपने हाथों से खोला और स्क्रीन के सामने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। अदिति ने उसी वीडियो कॉल में घर पर पहले से सजी हुई थाली से टीका लिया, अक्षत उठाए और धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन पर अपनी कलाई की ओर झुकती गई, जैसे सच में बांध रही हो, और बोली, रक्षा करना मेरी हर जन्म तक। और फिर सब चुप, जैसे वक्त ठहर गया हो। न कोई देश था, न शहर, बस एक घर था, एक बहन थी, 2 भाई थे, और माँ के ओसारे की वो मिठास जो बरसों बाद भी वैसी ही थी इस डिजिटल दुनिया में। अदिति ने यह भी तय किया था कि वो हर साल कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे रिश्ते सिर्फ बनाए न जाएं, निभाए भी जाएं। इस बार उसने बच्चों को भी जोड़ा, अपने दोनों भाइयों के बच्चों को, और एक छोटा सा डिजिटल राखी वर्कशॉप रखा, जहां वो उन्हें बताती रही, ये धागा कोई साधारण धागा नहीं होता, ये एक संस्कार होता है, एक विश्वास होता है जो न टूटता है न थकता है।
बच्चों ने खुद राखी बनाई, अपने पापा को बांधी और वीडियो भेज आदिति को। वो देखती रही, मुस्कुराती रही और सोचती रही, हमारे माँ बाप जो हमें जोड़कर रखते थे, उनकी विरासत हमें आगे निभानी है। इसी सोच में उसने एक ब्लॉग शुरू किया। रक्षाबंधन फॉरएवर, जहाँ वो हर बहन की कहानी, हर भाई की यादें और हर घर की राखी की तस्वीरें इकट्ठा करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी पहल एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान बन जाएगी। लेकिन हुआ यही, लोग जुड़ते गए, अपनी कहानियाँ भेजते गए। एक बहन ने लिखा, मेरे भाई ने राखी के दिन पहली बार मुझे गले लगाया, वरना बचपन में हम कभी बोलते भी नहीं थे। एक और बहन ने लिखा, भाई तो चला गया, लेकिन राखी के दिन मैं अभी भी उसके कमरे में जाकर उसकी तस्वीर पर धागा बांधती हूँ। और एक छोटे गांव की लड़की ने लिखा, मैंने आज पहली बार मोबाइल से वीडियो कॉल करके अपने भाई को राखी बांधी, जो शहर में नौकरी करता है। इन सब कहानियों में आदिति को अपना बचपन दिखता था। वो गर्मियों की छुट्टियाँ, वो पंखा जो आंगन में झूलता था, वो पेड़ के नीचे बैठी माँ और वो मीठा मीठा टीका जो कलाई पर लगाते हुए बहुत पवित्र लगता था। आदिति ने इन सबको एक जगह समेटा और जैसे ही अगली राखी आई, उसने पूरी दुनिया भर की बहनों के लिए डिजिटल राखी महोत्सव रखा, जिसमें हर बहन और भाई अपनी राखी की तस्वीर, वीडियो, कविता और यादें साझा कर सकते थे और सबसे सुंदर कहानी को वह सम्मान देती थी। सदी की राखी। इस डिजिटल युग में जहां रिश्ते फ़ोन की घंटियों और व्हाट्सएप के इमोजी तक सीमित हो गए थे, वहां आदिति ने एक नई तरह की राखी रच दी थी, जो सिर्फ बांधने से नहीं, निभाने से जुड़ी थी। एवं एक दिन जब आदिति की माँ की पुरानी डायरी हाथ लगी, तो उसमें माँ की लिखी एक पंक्ति पढ़ी, बहन का प्यार, भाई का मान, राखी नहीं एक जीवन का वरदान है। उस दिन आदिति ने तय कर लिया कि वो इस व्रत को केवल एक दिन नहीं, पूरे साल निभाएगी। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर रक्षा कॉन्टैक्ट नाम से एक ऐप बनवाया, जिसमें कोई भी बहन अपने भाई को डिजिटल राखी भेज सकती थी। वीडियो, ग्रीटिंग, ऑडियो और एक निजी मैसेज के साथ ऐप लॉन्च होते ही हजारों बहनों ने इसका इस्तेमाल किया। उस साल एक बहन ने जो जेल में बंद भाई को डिजिटल राखी भेजी थी, उस खबर ने सबका दिल छू लिया। जेल प्रशासन ने भी इस भावनात्मक प्रयास को सराहा और वहां पहली बार रक्षाबंधन के दिन डिजिटल सेरेमनी हुई। यह सब देखकर आदिति के दोनों भाई गर्व से भर उठे। राज बोला, तूने इस राखी को अमर कर दिया दीदी। विवेक ने कहा, अब लगता है माँ की परंपरा सच में आगे बढ़ गई। लेकिन आदिति बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी यह केवल शुरुआत थी। वो जानती थी कि राखी की डोर अब तकनीक से जुड़ी जरूर थी, लेकिन भावना की नींव वैसी ही थी जैसे मिट्टी में बसी सौंधी सी माँ की यादें, जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती है। एक दिन उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, राखी कोई तिथि नहीं, ये तो स्मृति है जो हर भाई बहन के रिश्ते को अनकहे शब्दों में बांधती है, बिना कहे सब कुछ कह जाती है। और उस दिन दुनिया भर की बहनों ने अपने भाइयों को
वो सब लिखा जो सालों से कहना चाहती थी। तू दूर है लेकिन मेरे हर त्योहार में शामिल है। तेरे भेजे हुए इमोजी के पीछे जो प्यार छिपा होता है वो समझती हूँ। भाई तुमसे लड़ती हूँ क्योंकि तुझसे ही जुड़ी हूँ। इन सैकड़ों मैसेज ने उस ब्लॉग को एक राखी ग्रंथ बना दिया था जिसमें हर डोरी की कहानी लिखी थी। एक रात विवेक ने बहन को वीडियो कॉल करके कहा, मैंने बेटियों को राखी की परंपरा सिखाई और तेरी वेबसाइट से ही सिखाई। आदिति की आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि अब उसे लगा कि माँ का सपना पूरा हो रहा है। माँ हमेशा कहती थी एक दिन ये बेटी सबको जोड़ेगी और अब सच में वो हो रहा था। समय बदला, तकनीक बदली, रिश्तों के दिखाने के तौर तरीके बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो राखी का धागा जो हर बार वही भाव लिए आता है, साथ, सुरक्षा, स्नेह और समर्पण। और जब भी आदिति राखी के दिन उठती है तो वो सबसे पहले ऐप खोलती है, हजारों बहनों की राखियां देखती है और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसे लगता है मैं अकेले नहीं, दुनिया की हर बहन मेरी तरह सोचती है। हर बहन चाहती है कि उसका भाई बस मुस्कुराता रहे और यही सोच अब एक अभियान बन चुकी है। डिजिटल राखी सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक नई परंपरा है जिसमें तकनीकी और भावना का मेल है, जहाँ हर कोई की बहन चाहे गांव में हो या किसी शहर या देश में अपने भाई तक पहुंच सकती है और उस डोर को बांध सकती है जहां दिल से बनती है। इसलिए आदिति ने इस कहानी को एक वाक्य में समेटा, डिजिटल दुनिया में रिश्ते टूटते नहीं, बस निभाने की नियत चाहिए। और यही थी उसकी राखी, उसका प्राण और उसकी सबसे बड़ी जीत। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।